दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपकी सोच की शक्ति से आप अपनी तकदीर खुद बना सकते हैं? हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी इच्छाएं, सपने और उम्मीदें पूरी नहीं होती, लेकिन कभी सोचा है कि क्यों? क्या होगा अगर आपकी सोच ही आपकी हकीकत बन जाए? एक ऐसा मंत्र है जो आपको दिखाएगा कि आपके विचारों में इतनी शक्ति है कि आप जो चाहें उसे पा सकते हैं। सोचिए, अगर हर सपना, हर ख्वाहिश आपकी सोच के साथ ही पूरी हो जाए तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? इस वीडियो में हम उसी रहस्यमय मंत्र के बारे में जानेंगे जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। एक बार गौतम बुद्ध नदी के किनारे बैठकर सुबह सुबह अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे कि इच्छाएं अनंत हैं। सारी पूरी हों जरूरी नहीं, लेकिन सारी अधूरी रह जाएं ऐसा भी नहीं है। अधूरे और पूरे के बीच एक फर्क होता है, और वो है आपका कर्म। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि आप जैसा सोचते हैं ठीक वैसा ही आपके जीवन में घटित होने लगता है। जो चाहोगे वह पाओगे। तभी एक पास से गुजर रहे आदमी ने बुद्ध की बात सुनी और वह बुद्ध के पास चला गया। उस आदमी ने बुद्ध से पूछा, महाराज, आपको मैंने जो चाहोगे सो पाओगे कहते सुना। क्या आप मुझे वह दिला सकते हैं जो मैं चाहता हूं? बुद्ध ने कहा, हां, तुम जो कुछ भी चाहते हो मैं उसे जरूर दिला सकता हूं। तुम्हें जो चाहिए सब प्राप्त हो सकता है, बस मेरी एक शर्त है। आदमी ने कहा, अगर आपकी किसी शर्त मानने से मेरी मनोकामना पूरी हो सकती है तो मैं आपकी हर शर्त मानने को तैयार हूं। बस आप मेरी इच्छा पूरी होने का रास्ता बताएं। क्या करना होगा मुझे? बुद्ध ने कहा, तुम्हें मेरी बात बिना कोई प्रश्न किए माननी होगी। जो कहूंगा उसे पूरी तरह मानना होगा। यदि कोई प्रश्न किया तो फिर मेरा मंत्र निष्फल हो जाएगा। अब बोलो, क्या संभव है तुम्हारे लिए ऐसा कर पाना? उस आदमी को तो हर हाल में अपनी इच्छा पूरी करानी थी। वह क्यों मना करता? आदमी जब पूरी तरह से संकल्पित होकर राजी हो गया तो बुद्ध ने पूछा, अब बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? आदमी बोला, मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मैं हीरों का प्रसिद्ध व्यापारी बनना चाहता हूं। बुद्ध ने कहा, तुम अवश्य बन सकते हो। क्या तुम्हारे पास एक भी हीरा है? हीरे के कारोबार के बारे में कुछ भी जानते हो? आदमी ने ना में सिर हिलाया तो बुद्ध ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूं। उससे तुम जितने भी हीरे और मोती बनाना चाहोगे बना पाओगे। आदमी बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि बुद्ध की झोली में कोई चमत्कारी रत्न पड़ा है। वह इसी कल्पना में डूबा, मन ही मन बड़ा व्यापारी जैसे महसूस कर रहा था कि बुद्ध ने अचानक उसके सारे सपनों पर पानी फेर दिया। बुद्ध ने युवक की दाईं हथेली को पकड़ा और उस पर कुछ रखने का नाटक करते हुए कहा, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे अनमोल हीरा दे रहा हूं। लोग इसे समय कहते हैं। इसे कस के अपनी मुट्ठी में पकड़ लो और इसका एक पल भी मत गंवाना। यदि तुमने इसे नहीं गंवाया तो तुम इससे जितने चाहो उतने हीरे बना सकते हो। आदमी अभी कुछ सोच ही रहा था कि बुद्ध ने उसकी दूसरी हथेली में कुछ रखते हुए कहा, यह दुनिया का सबसे कीमती मोती है। लोग इसे धैर्य कहते हैं। जब कभी तुम्हारे हीरे यानी समय के बढ़िया इस्तेमाल के बाद भी परिणाम ना मिले तो इस कीमती मोती को धारण कर लेना। याद रखना, जिसके पास यह मोती है वह दुनिया में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। आदमी मन ही मन बुरी तरह झुंझला गया। उसको पहले तो बुद्ध के आचरण पर क्रोध आया था, लेकिन उसने गंभीरता से सोचा तो उनकी बातें सही लगीं। उसने बुद्ध को वचन दिया कि अब से वह अपना समय बर्बाद नहीं करेगा और हमेशा धैर्य से काम लेगा। इतना कहकर वह विदा लेने के लिए उठा। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें 4 वर्ष का समय देता हूं। 4 साल बाद आकर मुझे बताना कि मेरे दिए हीरे मोती से तुमने क्या कमाया। जो आदमी कुछ पलों पूर्व झुंझला रहा था, अब उसमें आत्मविश्वास झलक रहा था। उसे लगा कि बुद्ध को उस पर इतना विश्वास है, फिर उसे स्वयं पर क्यों नहीं हो रहा। उसने बुद्ध के चरण छूकर आशीर्वाद लिया और हीरों का व्यापारी बनने के निश्चय के साथ वहां से चला गया। शहर जाकर उसने हीरे के व्यापारी के यहां काम करना शुरू किया। अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर व्यापार की बारीकियां सीखने लगा। 4 साल के अंत तक वह सिर्फ कारीगर नहीं रह गया, बल्कि छोटे मोटे सौदे करने लगा था। उसे बुद्ध के दिए हीरे मोती का परिणाम मिलता नजर आने लगा था। वह मेहनत से काम करता हुआ व्यापार के गुण सीख गया था और अब धीरे धीरे उसकी पहचान भी बनने लगी थी।
4 साल बीतने पर वादे के अनुसार वह बुद्ध से मिलने के लिए आया। बुद्ध अपने स्थान पर नहीं थे। उसने उनके शिष्यों से पूछा तो पता चला कि बुद्ध का कारवां किसी और गांव के लिए निकल चुका था। शिष्यों ने बताया कि बुद्ध तुम्हारे लिए घड़े में कोई संपत्ति छोड़कर गए हैं, वह लेकर जाओ। उसने वह घड़ा खोला। घड़े में कागज के एक टुकड़े पर लिखा था, तुम कारोबार सीख चुके हो और अब धन की कमी भी नहीं है। अब एक चीज तुम्हारे पास से लुप्त होने वाली है और वह है संतोष। इसलिए मैं तुम्हें तीसरा रत्न संतोष देता हूं। इसे अपने साथ गांठ बांध कर रख लो, बहुत बड़े व्यापारी बनोगे। बुद्ध के 3 रत्नों की सहायता से वह आदमी एक दिन हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। लेकिन उसके मन में बुद्ध से दोबारा मिलने की इच्छा थी। उसने फैसला किया कि वो बुद्ध से मिलने जरूर जाएगा और उनसे पूछेगा कि ऐसा क्या हुआ कि वो अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर पाया। बुद्ध ने आखिर उसमें ऐसा क्या देखा था जो वो खुद नहीं देख पा रहा था। आखिर उसने बुद्ध के कारवां का पता लगा लिया और उनसे मिलने पहुंच गया। बुद्ध को देखते ही वो सीधा उनके पैरों में लेट गया और रोने लगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि तुमने तीनों रत्नों का प्रयोग अच्छे तरीके से किया, इसलिए तुम आज इतने बड़े व्यापारी बन पाए हो। ये एक ऐसा मंत्र है जिससे हम सब कुछ पा सकते हैं। व्यापारी बोला, मैं जो कुछ भी हूं आपके विश्वास की वजह से ही बन पाया हूं। फिर बुद्ध से उसे समझाया कि तुम्हें सुनकर आश्चर्य होगा कि आप जैसा सोचते हैं ठीक वैसा ही आपके जीवन में घटित होने लगता है। नजर बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। जीवन में आने वाली हर परेशानी एवं सुख दुख के कारण के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं, जो केवल हमारे मन के अंदर निर्माण किए संकल्प की वजह है। जब आप नेकी के राह पर चलते हैं तब भगवान आपको सुख का रास्ता अवश्य बताता है, लेकिन कर्म तो हमें ही करना है। बाकी आपकी सकारात्मक सोच बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपके भविष्य की नींव रखती है। अगर आप नेगेटिव सोच रखते हो तो ठीक उसी प्रकार की फ्रीक्वेंसी आपके आसपास बन जाएगी, और अगर आप पॉजिटिव सोच रखते हो तो आपके आसपास का माहौल भी पॉजिटिव बनता चला जाएगा। कहने का अर्थ यही है कि अगर आप अपना भाग्य बदलना चाहते हैं तो आप जैसे चाहें अपनी तकदीर बदल सकते हैं। जैसी सोच को आप अपने मस्तिष्क में जन्म देते हैं, उसी तरह की गतिविधियों का आप अपनी जिंदगी में अनुभव करने लगते हैं। यदि आप अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन करना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलो। इसके लिए आपको अपने अंदर आने वाले हर विचार पर निगरानी रखनी होगी। आपको अपने विचारों के प्रति हमेशा जागरूक बनना पड़ेगा। आप हमेशा अपने अच्छे विचारों को चुनें और स्वयं को संकल्प दें कि मैं अपने विचारों का मालिक हूं। आप अपने इस विचार को बार बार दोहराइए, फिर देखिए कि आपके जीवन में किस प्रकार के चमत्कार घटित होने लगेंगे। जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वो पूरी दुनिया जीत सकते हैं। सपना सजाना कोई बुरी बात नहीं है। जब आप दिमाग में मनचाही चीजों के साथ अपनी तस्वीर बनाने लगते हो तो आपके मन के भाव जागृत होते जाते हैं, और यह भावनाएं जितनी मजबूत होंगी उतनी ब्रह्मांडीय शक्ति आपके लिए सकारात्मक माहौल बना देगी। अपने मस्तिष्क पर विजय पाने का एक मजेदार तरीका है, अपने दिमाग को शांत रखिए। उसके लिए नित्य सुबह शाम आधा से 1 घंटा ध्यान करें। मेडिटेशन से विचारों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है और सारा शरीर ऊर्जा से भर जाता है, जिसके कारण दिन भर स्फूर्ति रहती है। व्यर्थ विचार और नेगेटिव विचारों का परहेज करें। ऐसे माहौल से दूर रहे जहां नेगेटिविटी हो। झूठी बातें, झूठा व्यवहार ना करें, जिसके कारण मन अधिक मात्रा में तर्क वितर्क करता है। एक झूठ छिपाने के लिए मन 1000 विचारों की सलाह लेता है, और सच बोलने वालों को बस एक बार ही कहना पड़ता है और उसका मन कोई तर्क वितर्क नहीं करता। सत्य बोलने से वाणी की सिद्धि अपने आप प्राप्त होती है और हमारी संकल्प शक्ति बढ़ती है, जिसके कारण हमारे केवल एक संकल्प मात्र से हमें सफलता मिल जाती है। आप पहले अपने ऊपर यकीन करना सीखें। अपने आत्मविश्वास को जगाएं कि मैं किसी भी हालत में अपना अधिकार प्राप्त कर ही लूंगा। जीवन में जो चीज आपको चाहिए उसके लिए ऐसा पूरे विश्वास के साथ समझे कि यह चीज अब मेरी हो चुकी है, मैं उसका हकदार हूं और मैं उसका मालिक हूं। आप जो चाहे पा सकते हो, बस उसे अपने विचारों के सांचे में ढालने का तरीका आपको आना चाहिए। ऐसा कोई सपना नहीं जो पूरा ना हो सके।
आप अपने माध्यम से काम कर रही रचनात्मक शक्ति का प्रयोग करना सीख ले बस। इससे आप अपने भाग्य के दरवाजे खोल सकते हैं। जो चीज आप पाना चाहते हैं उसके बारे में ऐसा सोचें कि वह चीज आपको मिल गई है। मनचाही चीजों की साकार कल्पना करें। इस प्रक्रिया को अच्छा महसूस करते समय आप स्वयं को उसी फ्रीक्वेंसी पर रखते हो जहां पर आपकी मनपसंद चीज है। आप छोटी छोटी चीजों से शुरू कर सकते हैं। जैसे आप कल्पना करें कि आपका कोई पुराना मित्र है, वह आपको मिलने आया है। आप कल्पना करें और उससे मन ही मन बातें करें कि जैसे वह आपके सामने आया है। आप यकीन करें कि उसका फोन या समाचार या स्वयं वह खुद आपसे मिलने जरूर आएगा। आप देखेंगे कि कुछ दिनों में वह वास्तविकता में आपसे मिलने आ जाएगा। अक्सर हम पिछली गुजरी जिंदगी की दास्तान सबके सामने बार बार दोहराते रहते हैं। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था, मैं उस घटना को भूल नहीं सकता। मैंने बहुत खराब दिन देखे हैं। इस तरह हम अपने आप में नकारात्मक ऊर्जा भरते रहते हैं। जो व्यक्ति अपने अतीत को याद कर दुखी होता है, वह उस दुर्भाग्य और निराशा को बार बार भोगता है। वह भविष्य के लिए दुर्भाग्य की मानो प्रार्थना करता है, तो निश्चित रूप से आपको वही मिलेगा। आप अतीत को याद कर अपने वर्तमान में मुश्किलें पैदा कर रहे हो। हमेशा याद रखो कि आप स्वयं अपने भाग्य या दुर्भाग्य के लिए जिम्मेदार हो। बस ऐसा समझो कि भाग्य बनाने की कलम आपके हाथ में है। ऐसा कभी नहीं सोचो कि मैं यह कर नहीं सकता, मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, मेरी काबिलियत नहीं है, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। यह कहकर तथा सोचकर आप अपने भविष्य को गलत मार्ग पर ले जा रहे हो। आप स्वयं को यह संकल्प दे कि मैं ऊर्जावान हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं संपन्न हूं, मैं प्रेमपूर्ण हूं, मैं खुश हूं। इस तरह की संकल्प धारा आपकी हर मुश्किल परिस्थिति को अनुकूल बना देती है। बस आपका संकल्प शक्तिशाली हो। व्यापारी को बुद्ध की बात समझ आ गई। उसने बुद्ध को धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। आशा है कि यह कहानी आपके लिए प्रेरणादायक रही होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए ध्यान रखें और सुरक्षित रहें।